राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 में दोस्तों आपका स्वागत है। मिस्र के अंदर अरब लीग की जो मीटिंग हुई है उसका स्टेटमेंट सामने आया है। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि फ़लस्तीनी स्टेट का जो दारुल खिलाफा होगा, राजधानी होगी, वो यरूशलेम होगा। वेस्ट पर किस प्रकार से ये अपना जोर बताएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तमाम मीटिंग के अंदर बात आई है। दूसरी खबर मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि बड़े बड़े मुसन्निफ और दुनिया के एक बहुत बड़े पत्रकार की ज़बानी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसका अभी मेरे पास कोई अखबारी शाहिद मौजूद नहीं है, आजकल में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। दुनिया के बड़े बड़े पत्रकार इस बात का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों कि दरअसल ट्रंप जो है नोबेल पुरस्कार के लिए कितना ज़्यादा अपने आप को झोंके हुए ये पूरी दुनिया जानती है। वो झूठी बातें कितनी आगे करता, शेखी बघाड़ता कि 6 मुल्कों की मैंने युद्ध रुकवा दिया है और 7 का रुकवा दिया है, लिहाजा मुझे रिकमेंड किया जाए। इसराइल के अलावा पाकिस्तान ने उसको नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड भी कर दिया गया है। हैरत की तो बात यह है कि दौरे हाजिर में एक इंसान अपने नोबेल प्राइज़ को इतना इंपॉर्टेंट समझता है कि नरसंहार बढ़ाता है, बनाता है, ख़त्म करवाने की बात करता है तो नोबेल प्राइज़ की बात होने लगती है। बहरहाल उसका कहना यह कि एक स्टेट ऐसी है, अगर वो मुझे रिकमेंड कर देगी तो बहुत बेहतर होगा। और वो स्टेट कौन सी होगी जिसके बारे में ट्रंप चाहता है कि साहब मुझे वो रिकमेंड कर दे नोबेल प्राइज़ के लिए, उसका नाम है फ़लस्तीन स्टेट। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि फ़लस्तीन स्टेट वो कायम तो करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के अंदर जो जोइश लाबी है वो जिस तरह से गज़ा के अंदर जुल्म सितम कर रही है उसका आगे किसी हद तक मजबूर भी है। कल गज़ा के अंदर बड़ी बड़ी इमारतों को ये कह के ज़मींदोज़ और बमबारी से ख़त्म कर दिया गया कि इसके अंदर हमास के लोगों का हेडक्वार्टर है। अगर हेडक्वार्टर है तो इसराइली आर्मी का अल जज़ीरा में छपा हुआ ये बात कैसे सही हो सकती है कि हमने पहले ही ऐलान करके वहाँ के लोगों को बाहर निकाल दिया। अगर हमास का हेडक्वार्टर था तो आप ऐसे उसको उड़ा देते, लेकिन वो तमाम इमारतों को उड़ा रहे हैं और क़यामत का मंजर वहाँ बरपा है। दुनिया में और क्या क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मैंने रात ली थी आपके लिए मैं वो दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखेंगे, ये दोहा न्यूज़ है। दोहा न्यूज़ में लिखा है दोस्तों कि कतर अरब मिनिस्ट्रियल कमिटी रीएफर्म ईस्ट जेरूसलम एज अ पैलेस्टीनियन कैपिटल, कंडेम इसराइली एक्शन। इसराइली एक्शन को कंडेम करते हैं और इनका कहना यह है कि फ़लस्तीन की जो कैपिटल है वो ईस्ट यरूशलेम होगी। इनका ये भी कहना है, इजिप्ट की तरफ से भी बयान आया दोस्तों, जैसे यूएई ने कहा था कि रेड लाइन हो जाएगी अगर आप इस काम को करने जा रहे हैं, गाज़ा पर कब्ज़ा करने। रुक गया था नेतन्याहू, इस तरह से इजिप्ट का बयान है। अरब न्यूज़ की खबर है, इसमें कहता इजिप्ट यह है कि अगर आपने फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेसमेंट किया तो हमारी तरफ से ये रेड लाइन हो जाएगी। मालूम नहीं क्या करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर दो थी, लिहाजा मुझे आपको बतानी ज़रूरी थी। अब कुछ खबरें ताज़ी हैं, मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, मैं आपको एक एक करके पढ़कर सुना देता हूँ। इसराइली आर्मी ने कहा कि हमने जो डिसाइसिव ऑपरेशन किया अगेंस्ट हमास इनसाइड गाज़ा के अंदर, तो उसके अंदर हमने अलमवासी के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन जोन है उस पर भी हमला किया है और वहाँ से फ़लस्तीनियों को डिपार्चर कर लिया है। दूसरी खबर बताता हूँ मैं आपको, देयर इज़ नो ऑर्गेनाइज प्लान। ये कहना है हैरेट्स का, इसराइल का बहुत बड़ा अखबार है। उन्होंने कहा कि इसराइल के पास कोई ऑर्गेनाइज प्लान नहीं है इस बात को लेकर के वहाँ ह्यूमैनिटेरियन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा एड को। आगे उसने कहा कि वी डोंट नो हाउ टू डील विद द थाउजेंड हु विल रिमेन इन देयर होम्स। हमें नहीं मालूम कि ये किस तरह से ट्रीट करने जा रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग अभी टेंट पे मौजूद हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया वहाँ से जाने के लिए। 500,000 आधा मिलियन लोग ऐसे हैं मैं नॉट लीव, वो नहीं छोड़ेंगे अपने घर। और बल्कि वहाँ की तो वीडियोज़ आ गई हैं, उन्होंने कहा कब्र यहीं बनेगी, जाएंगे नहीं, मार डालिए आप। पूरी दुनिया देख रही है। वेस्ट बैंक के अंदर अल जज़ीरा की खबर है, जो फ़लस्तीनियों के घर हैं वहाँ पर उन्होंने आर्मी ने सीज़ कर दिया, लिख दिया ये है उसके ऊपर कि ये मिलिट्री बैरक है, उसके ऊपर वो भी लगा दिया। इस तरह का कब्ज़ा कर रहे हैं। अब आप देखें जो फैमिली है इसराइल के कैप्टिव्स की, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को और इनवॉय जो विटकॉफ है उसको कहा कि हम आपके लिए बहुत वी थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप एंड इनवॉय विटकॉफ देयर डिटर्मिनेशन टू पुश द डील नेगोशिएशन फॉरवर्ड। ये जो बातचीत आगे चल रही है, आपको लगता होगा बातचीत आगे चल रही, चल तो रही है, लेकिन नेतन्याहू की जिद आगे नहीं जाने दे रही है। लोगों का यही कहना है, कतर का, ईरान का, सब लोगों का, इजिप्ट का, सबका यही कहना है। उसने कहा कि हम जो है ट्रंप को थैंक कहते हैं कि वो किसी तरीके से हॉस्टेजेस को लाने की बात करता है। कल जो मैंने आपको बताया था 2 हॉस्टेजेस के बारे में जिनकी वीडियो रिलीज़ हुई थी, उसके बारे में इसराइली आर्मी ने कहा कि हमारा फेलियर हम कबूल करते हैं। वो 28 सेकंड का वीडियो के अंदर जो बंदा यरगमाली है वो गाड़ी से ड्राइव करता हुआ दिखाई दे रहा गाज़ा के अंदर, और ये लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। हैरत की बात है। ट्रंप ने ये प्रूव कर दिया अपनी लीडरशिप को, ये यरगमाली की फैमिली कह रही है कि इसने इस काम को किया है
इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जो गाज़ा के अंदर भुखमरी के हालात चल रहे हैं वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आगे उन्होंने कहा इसको रुक जाना चाहिए। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूँ, इसी के अंदर जुड़ी हुई है दोस्तों, कि पार्टनर्स ने ये कहा है कि वी अलॉन्ग विद द अवर, मिस्र का कहना है ये कि हम अपने पार्टनर से बात किया है कि एफर्ट करने चाहिए रीच सीज फायर के लिए, जो इसराइल जो है बहुत ज़्यादा उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द सीज फायर। हम उन लोगों की इंटेंशन को वेलकम करते हैं जिन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो दुनिया के अंदर हैं जो अनाउंस करती हैं रिकग्निशन स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को, फ़लस्तीन की स्टेट को जो रिकग्नाइज़ करते हैं उनको हम वेलकम करते हैं। एक महिला की तस्वीर आ गई है, वो अपने बेटे के जनाजे पे कह रही दोस्तों हाउ कैन आई लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। पैरामेडिक नोहा अल ऐशी, ये मेडिकल नर्स हैं, ये पहुंची अपनी जॉब पर तो उन्होंने देखा कि बापिस्ट हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने रिसीव किया शॉक ऑफ हर यंग सन हिशाम। जब अस्पताल में अपनी ड्यूटी करने पहुंची महिला तो अपने बेटे का जनाजा नज़र आया। एक पोल हुआ है मारीव, अल जज़ीरा ने छापा, इसराइल का अखबार है कि 46% लोग ये चाहते हैं कि इसराइल, वो कहने हैं कि इसराइल को चांस हमास को ख़त्म करने का 46% लोग हैं कि इसराइल के पास चांस है, जबकि इसके मुताबिक 38% लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, जबकि 52% लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए 7 अक्टूबर की। इसराइली आर्मी का बयान आया, अल जज़ीरा ने छापा कि वी कॉल ऑन द रेजिडेंट ऑफ द रूया बिल्डिंग, वो बिल्डिंग कल आपने देखी कि पूरी दमी दोस्त कर दिया, इस तरह का अजीब गरीब बॉम्ब होता है साहब, 20, 22, 25 बिल्डिंग माला की बिल्डिंग थी रूया बिल्डिंग। उसमें कहा उन्होंने कि हमने पहले ही उनको बाहर निकाल लिया था। ये इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया है। इन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो इस फेलियर है, इस सीज फायर को फेलियर करने का जो जिम्मेदार है एग्रीमेंट को, वो इसराइल है, वो अपनी धर्मिता दिखा रहा है। 8 लोग शहीद हो गए वो जो इसराइली बॉम्बिंग की वजह से। दूसरी खबर दिखाता हूँ, इसराइली आर्मी का बयान आया कि हमने जो मल्टी स्टोरी को तबाह किया है उसके अंदर हमास का जो हेडक्वार्टर था, हमास ने डिप्लॉय कर रखा था अपना वहाँ पर। एक खबर दिखाता हूँ, अल जज़ीरा ने छापी है कि अल-क़स्साम ने कहा कि हमने 3 ज़ायनिस्ट टारगेट जो है मारकावा उनको उड़ा दिया। तस्वीरें भी दिखाई, वीडियो भी है, सहल अल दीन मॉस्क के करीब। ये खबर मैंने आपको बता दी दोस्तों। अब कुछ रात की खबरें हैं जो मेरे पास देर रात से इकट्ठी की हुई हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसराइल के जो चैनल 12 उसने बताया कि जो फैमिलीज़ हैं हॉस्टेजेस की, उन्होंने रिसीव किया कॉल इंटेलिजेंस ऑफिसर से, ऑफिसर के ज़रिए उनकी बातचीत आई। उन्होंने कहा कि हम एक्यूपेशन करना चाहते हैं गाज़ा में। इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा कि फैमिलीज ऑफ हॉस्टेजेस एंटायर गाज़ा पोज अ रियल डेंजर, वो कह रहे हैं लेकिन हमारे इस कब्ज़ा करने में आपके बच्चों का ख़तरा है। ये ऑफिसर्स ने बताया फैमिली को। ये वो बिल्डिंग है जिसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है साहब। बेल्जियम के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा था कि हम रिकॉग्नाइज़ करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये कोलैप्स कर रहा है पूरी तरह से गाज़ा का जेनोसाइड, इसराइल की पूरी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर रहा है, ये लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। स्पेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए और उनका बड़ा शानदार बयान आया यूक्रेन के संबंध में। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है, यूरोपियन यूनियन जो है वो यूक्रेन की बात तो बहुत करती है लेकिन वो गाज़ा के बारे में कंपेयरली बहुत कम बात करती है। यूरोप कैन नॉट हैव 2 टाइप्स ऑफ द मेजर, डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए उसको देखना चाहिए कि वहाँ कितने लोग मारे जा चुके हैं, कैसे कैसे वहाँ पर भुखमरी के हालात हैं। कल की खबर बताऊँ मैं आपको दोस्तों, 24 घंटों में 69 लोग मारे जा चुके हैं गज़ा के अंदर। अनादोली, रशिया का, इसका टर्की का बड़ा अखबार है अनादोलू, वहाँ की खबर है। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है वो कंसिडर कर रहा है इस बात को लेकर कि जो फ्रेंच का कौंसुलेट है जेरूसलम में उसको बंद कर दिया जाए। फ्रांस इसके खिलाफ है ना। वो बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। WHO ने कहा गाज़ा के अंदर भुखमरी के। ट्रंप ने कहा कि कंटिन्यू रहेगा। वेनेजुएला के ऊपर भी हमला करने की बात चल रही है, वो दुनिया दूसरी बात है, उसको छोड़ दीजिए। US मिलिट्री ने अरेस्ट किए हैं सर्विसमैन प्रोटेस्टिंग US बैक इसराइली जेनोसाइड। US मिलिट्री ने अरेस्ट किए 2 लोगों को जो सर्विसमैन थे, वो इसराइल के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। ये देखिए पर अरेस्ट करके ले आ रहे, एक महिला एक वो, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं आप लोग, तो अमेरिका के लोगों ने इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया। मैक्रोन ने अनाउंस किया कि 26 कंट्रीज़ जो हैं वो इकट्ठे होकर के यूक्रेन के साथ लड़ना चाहते हैं। जर्मन चांसलर का बयान आया दोस्तों कि यूरोप जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है, प्रेशर पुतिन का बहुत ज़्यादा, पुतिन यूक्रेन की बातें चलती रहती हैं, ठीक है ना।
आपको दूसरी खबर दिखाता हूं दोस्तों। ये खबर है, ट्रम्प ने ऑर्डर कर दिया शूटिंग। ये तो वेनेजुएला की खबर है। उसने कहा जो भी हमारे बेड़े के आसपास आता है उसको शूट कर दिया जाए। अब मैं खबर एक और दिखा देता हूं आपको। ये खबर दरअसल वही पलट कर आ गई है, इसराइल का जो फाइनेंस मिनिस्टर है जहाँ से बयान आया है। कुछ लोगों की बातें भी हुई हैं। ये थोड़ा इंडिया के बारे में बयान है, कुछ और दूसरे बयान आते हैं। टोटल खबर दोस्तों यही है जो मैंने आपको बताई। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।